एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are दिया हुआ है 0, -1, 2, 1 और 0, 3. Find the ratio of this area to the area of given triangle. ठीक, क्या कह रहे हैं? आपके पास क्वेश्चन है कि भाई आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी. मान लिया कि वो ट्रायंगल हमने ले लिया जिसका जो वर्टिसेस दिया हुआ है आपको 0, -1, 2, 1 और 0, 3. आपके पास इस ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स है उसका मीडियन है. मान लिया इसका नाम ले लेते हैं, हम देते हैं P, Q और R. ठीक, तो ये मीडियन क्या करता है? मीडियन जो होता है यानी मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट है तो ये मीडियन समझ लो कि यहां से भी खींचते तो मीडियन मीडियन खींचने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का मतलब जो दो पार्ट में बांटता हो. ठीक है, तो यहाँ पे BQ जैसे है तो BQ ये M1 जो है क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा क्योंकि मिड पॉइंट है. और M2 भी क्या होगा? 1 होगा. और इस तरह से हमें ये Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है x और y. सिमिलरली इसी तरह से आपको P पॉइंट का निकालना है कोऑर्डिनेट. और क्योंकि ये भी मीडियन है तो यहाँ भी M1 जो है 1 होगा, M2 1 होगा. इसी तरह से यहाँ भी M1 जो है 1 होगा और M2 1 होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट्स दिया हुआ है. तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा ये. ठीक, और जब ये कोऑर्डिनेट निकाल देंगे उसके बाद क्या करना है? हमें दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल के और उसका रेशियो निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है. तो AB का सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं. तो आपको पता है कि जब M1 M2 इक्वल हो तो सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं क्या? फॉर AB के लिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 जो हो जाएगा कि आपका 0 प्लस 2 अपॉन 2 यानी क्या हो जाएगा? 2/2 कट करके 1 हो गया. इसी तरह से y निकालेंगे, क्या होगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2. y1 है हमारे पास -1 और y2 है 0 अपॉन 2. -1 है यहाँ पे y2 तो -1 प्लस 1 अपॉन 2. तो ये दोनों क्या हो गए? 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0. तो इस तरह से हमारे पास x निकल गया इसका कितना? 1 और y निकल गया 0. ठीक, अब फॉर BC के लिए हम x और y निकालेंगे तो क्या होगा? इसमें x1 y1 इधर है B पॉइंट पे और x2 y2 C पॉइंट पे. तो इसमें हम x निकाल लेते हैं. इसी तरह से x1 यानी 2 प्लस x2 क्या है? 0 अपॉन 2 2/2 कट के 1 हो गया. y निकल के आ जाएगा इसी तरह से y1 प्लस y2 अपॉन 2 1 प्लस 3/2 4/2 कितना आया? 2. इस तरह से ये आ गया हमारे पास कितना? xy कितना आ गया यहाँ पे हमारा? 1 और 2. सिमिलरली आप AC के लिए फॉर AC के लिए x क्या आएगा? देखिए x1 y1 x2 y2 तो 0 प्लस 0 x1 प्लस x2/2 यानी 0 प्लस 0/2 इक्वल टू 0. और y
y1 यानी -1 प्लस y2 3 है अपॉन 2, 3 में से -1 गया, क्या आएगा 2/2 यानी कट गया 1। तो इस तरह से आपका AC के लिए भी आ गया क्या 0 और 1, 0 और 1 ये आ गया। ठीक है, अब हम एरिया निकालेंगे पहले ट्रायंगल ABC के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। यही होता है अमन। ठीक, इस तरह से आप इसमें पुट कीजिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, किसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए। तो 1/2 x1 है हमारे पास 0 और यहाँ 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे ही रहने देते हैं भाई, 0 हो ही जाएगा तो इसको क्या करना है ना, लिखना हो तो लिख लो आप। क्या x1 y1 यहाँ है, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 - 3 और यहाँ पे x2 क्या है, x2 है हमारे पास 2 और y3 क्या है 3 और माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से x3 क्या होगा, x3 है हमारे पास 0, तो भाई 0 से इसको मल्टीप्लाई यदि आप कर देते हैं तो 0 आ जाता है। क्या आएगा यहाँ पे 1 - 1। ठीक, इस तरह से आपका ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकल जाएगा। नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आएगा 1/2, ये तो 0 हो गया 0 और ये क्या है 4 × 2 8 और ये भी 0 हो गया। कर दो 1/2 × 8 यानी कि काट दिया, ये 4 आ गया स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमने लिया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालेंगे तो इसमें भी ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा 1/2 आपका यहाँ पे जो है x1 y1 x2 y2 हो जाएगा ये, और x3 y3 है हमारे पास 0 1। तो निकालते हैं इसका एरिया। x1 क्या है 1 ब्रैकेट में आ गया y2 क्या है y2 है हमारे पास 2 माइनस y3 क्या है 1 2 - 1 एक प्लस x2 क्या है हमारे पास x2 है 1, x2 1 है तो y3 क्या है हमारे पास 1 और माइनस y1 क्या है y1 0 है। इस तरह से x3 क्या है हमारे पास 0 और y1 और y2 क्या है, y1 जो है हमारे पास 0 है और y2 है हमारे पास 2। वैसे ही मल्टीप्लाई होकर के 0 ही होगा। इस तरह से क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 2 में से 1 गया 1 × 1 1 1 में से 0 गया 1 × 1
1 और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया। इस तरह से 1/2 इंटू 2 करके हो गया 1, तो 1 स्क्वायर यूनिट आ गई, ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट। अब हमें रेशियो निकालना है इससे, इस ट्रायंगल से कह रखा है रेशियो निकालने के लिए। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, एरिया किस एरिया का, भाई जो हमने बाद में निकाला उसका, बाद में निकाला ना उसका, यानी एरिया और रेशियो इक्वल टू हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/4 यानी 1:4। इज इट राइट? Yes, sir. ओके, चेक कर लो।